हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आप लोग को याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से आया है और वो उसकी कहाँ पर व्यवस्था की गई। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो USSR यानी कि रसिया सोवियत संघ से आया हुआ है। और क्या ये पहले से ही हमारे संविधान में विद्यमान था? क्या नहीं। जब हमारा संविधान बना था उस वक्त हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार नहीं था। तो ये कब आया? तो ये आया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो था मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। अब इसे किस भाग में जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 4A यानी कि 4 क में और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। अब ये जो मौलिक कर्तव्य का विचार था ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1975 और 77 में आए हुए आपातकाल के दौरान जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य के रूप में कितने कर्तव्यों को पहले जोड़ा गया? तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य ऐसे थे जिनको जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखिए, जो स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी उन्होंने सिर्फ 8 ही मौलिक कर्तव्यों को बताया था कि 8 मौलिक कर्तव्य जो हैं आप लोग जोड़िए। लेकिन मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद से हुआ 86वां संविधान संशोधन। तो देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। अब देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है वो कैसा है? तो गैर न्यायिक है यानी कि उसे न्यायालय में ले जाकर खड़ा नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे ये नहीं कहेंगे कि हम ले जाके कोर्ट में रख दें और बोलें कि ये व्यक्ति तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, इस पर केस ठोक दीजिए। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये गैर न्यायिक है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी गैर न्यायिक है। अब देखिए, जो मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया कि JS वर्मा की समिति का गठन किया गया। और JS वर्मा की समिति का गठन कब किया गया? 1999 में। और क्यों? क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको प्रभावी बनाया जा सके। अब इसके बाद से जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसको हम याद करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? संविधान का पालन करना, है ना। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है कि हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? हमारे देश में सबसे ऊपर है संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जो संविधान है उसका क्या करना चाहिए? उसका पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं यानी कि जो हमारा संविधान है उसका पालन करना, उसके आदर्श और उसकी संस्थाओं का सम्मान करना, है ना। और राष्ट्रध्वज यानी कि हमारा झंडा और राष्ट्रगान का आदर करना यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इसका क्या करना है? आदर करना, सम्मान करना। ये हमारा पहला कर्तव्य हो गया। अब दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। अब देखिए, हमें संविधान का पालन क्यों करना चाहिए भाई? और झंडे और ये जो हमारा राष्ट्रगान है उसका पालन क्यों करना चाहिए? उसका आदर क्यों करना चाहिए? तो देखिए, उसका आदर करने का कारण क्या है कि देखिए, यही झंडा यानी कि ये जो राष्ट्र ध्वज है, इसी ध्वज को फहराने के लिए यानी अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए हम लोगों ने, हमारे देश के कितने वीरों ने क्या किया? अपने जान की बाजी लगा दी। और जब इतने सारे लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी, किस लिए? स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो वो जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो ऊंचे आदर्श थे यानी जो विचार थे उनको क्या करना है? हृदय में संजोए रखना है। और इसीलिए हमें क्या करना है? अब राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। तो ये 2 मौलिक कर्तव्य याद हो गए। अब तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि 3 से क्या है? 3 और 3 कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं ना। तो इससे क्या याद हो जाएगा आपको? है ना। तो से यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अछूट करना यानी उसे बनाए रखना ही हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। अब ये कैसे याद रहेगा? तो देखो, एक तो कि हम लोगों ने स्वतंत्रता पाली है तो उसके बाद से क्या करोगे? देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट दोगे क्या? नहीं, सभी को एकजुट होकर मिलकर एकता से रहना है और देश को अखंड बनाए रखना है यानी कि इसे कई अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटना है। तभी हमारी सफलता, स्वतंत्रता का महत्व निकलेगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का क्या था? विचार था। तो ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य हो गया। अब चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश की रक्षा करें।
भाई देश आज़ाद हो गया, देश को एकता से यानी अखंडता से हम लोग अखंड बनाए हुए हैं, तो अब क्या करेंगे, उस देश की हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। यानी हमको जब देश बुलाएगा, यानी देश को जब जरूरत होगी और जब हमारे लिए हमको बुलावा आएगा कि भाई तुम देश की रक्षा करो, तो उस वक्त हमको क्या करना पड़ेगा, देश की रक्षा करना पड़ेगा। अब हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश में क्या करना है, समरसता, भाईचारे की भावना को बनाए रखना है, जो कि राष्ट्र, भाषा, प्रदेश, वर्ग इन सब से अलग हो। यानी कि देखो, देश में क्या करना है, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना रखना है, जिसके आगे जाति पाति धर्म का कोई महत्व न हो। और क्या करना है, स्त्रियों की सम्मान करना है, यानी स्त्रियों का सम्मान करना है। तो ये हमारा 5वां कर्तव्य हो गया, यानी कि भ्रातृत्व से रहना है और स्त्रियों का सम्मान करना है। अब ये क्या है, ये जो विचार है 5वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, हमारे देश की परंपरा है ना। हमारे देश की क्या है, ये संस्कृति है कि स्त्रियों की रक्षा करना, स्त्रियों का आदर करना, ये क्या है, हमारे देश की संस्कृति है कि नहीं, भारतीय संस्कृति है। तो इस भारतीय सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली जो परंपरा है ना, उसके महत्व को समझना और उसकी रक्षा करना ही हमारा छठा कर्तव्य है। यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसको बचाए रखना, उसके महत्व को समझना, ये हमारा छठा कर्तव्य है। 7वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो देखिए, मेरा बेटा बार बार पूछता है कि मम्मी ये पेड़ पौधे जो है ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जब हवा आती है तो ये गिर जाते हैं, इधर से उधर हिलते रहते हैं। मुझे मन करता है कभी कभी बड़े बड़े पेड़ों को मैं काट दूं ताकि किसी के ऊपर ना गिरे। तो मैं उसे समझाती हूँ कि बेटा, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों, अगर देखो हम लोग पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, प्रदूषण फैलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में, तो देखिए पेड़ पौधे तो आते ही हैं, वन, झील, नदी, वन जीव, ये सब की क्या करनी चाहिए, हमको रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए और उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। अब 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करना। तो देखिए, अब ये जो है प्राणियों के प्रति दया का भाव कौन रख सकता है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, है ना। तो वही व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अब 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और अहिंसा से दूर रहें। तो देखिए क्या करना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति यानी जो हमारे बस हैं, रेल हैं, इन सब का क्या करना चाहिए, हम लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रखना चाहिए। ये नहीं कि झगड़ा कर रहे हो तो पेड़ पौधों को काट दो, फिर हमारे सड़क हैं उसको तोड़ फोड़ दो, बसों को जला दो, ये सब नहीं करना है। फिर 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़े और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। यानी कि क्या करना है कि व्यक्तिगत यानी कि खुद अकेले भी और सामूहिक क्षेत्र में भी सब हमेशा ऐसा प्रयास करना है कि जिससे देश आगे बढ़े। और हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, तो वो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको ऐसा अवसर प्रदान करें, जो उनके अभिभावक हैं, है ना, यानी जो माता पिता हैं, उनको ऐसा अवसर प्रदान करें कि वो लोग शिक्षा ग्रहण करें। तो ये कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।